नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग भोजन जब ग्रहण करते हैं तो ये भोजन कैसे पचती है, आज इसके बारे में जानेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भोजन, जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, वो भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो मुख से होकर के, मुंह से होकर के भोजन को हम लोग क्या करते हैं? भोजन मुख से होकर के जाती है अंदर की तरफ। तो मुख के अंदर में जो खाली स्थान है, इसलिए इसका नाम है मुख गुहा। तो मुख गुहा में से हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन जब यहाँ पे ग्रहण करते हैं तो इसके आसपास में, जीभ के आसपास में जो लार बनती है, लार जिसे हम लोग लेर भी बोलते हैं बिहार में, है ना। तो लार जो होता है, चाहे सीबीएसई वाला इसको बोलता है कि सलाइवा होता है, बिहार बोर्ड वाला बोलता है कि लेर है, लेर है, लेर है। तब यहाँ पे भोजन क्या होता है? मिक्स होना शुरू हो जाता है। चबाते समय में ये भोजन क्या होगा? यहीं पे पचना शुरू हो जाता है। तो ये जब हम लोग चिबा करके भोजन को टुकड़ा कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा, तो इस प्रकार से पूरा टुकड़ा नहीं हो पाता है। तो ये अंदर की तरफ जब जाती है तो यहाँ पे एक पाइप जैसा संरचना बना होता है, जिसे ग्रसिका बोलते हैं। ये ग्रसिका उस भोजन को ढकेल देती है अमाशय की तरफ। अमाशय क्या होता है? अमाशय पेट को बोलते हैं। पेट को, बाहर वाला हिस्सा को उदर बोलते हैं ना, और अंदर वाले को हिस्सा को बोलते हैं पेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले भोजन जाकर के गिरती है। अब यहाँ से तो थोड़ा बहुत पच करके भोजन यहाँ पेट में पहुंची। पेट में पहुंचने के बाद पेट को हम लोग बोलते हैं अमाशय। अमाशय में क्या होता है? 4 से 5 घंटा तक भोजन यहाँ पे पचने का कार्य करती है। सबसे लंबे समय तक भोजन कहाँ पे पचती है? तो अमाशय में। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ पे पचती है, तो अमाशय में 4 से 5 घंटा तक। 4 से 5 घंटा तक जरूर याद रखिएगा इस चीज को। 4 से 5 घंटा तक अमाशय में भोजन पचती है। यहाँ पचने के बाद में पूर्णतः यहाँ पे भोजन नहीं पच पाती है, तो ये आगे की तरफ जो ये बना हुआ छोटा पतला सा, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, पाइप जैसा, इसे छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत में प्रवेश करती है। जब ये छोटी आंत में प्रवेश करेगी तो छोटी आंत में पचा हुआ भोजन जो होता है, यहाँ पे भी पचने का कार्य होती है। अब बताइए, इसके साइड साइड में ग्रंथियां होती है। सबके पास में आसपास में ग्रंथियां होती है जो एक एंजाइम छोड़ती है। एंजाइम छोड़ती है तो वो एंजाइम क्या करती है? भोजन को तोड़ने, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करती है। जब हम लोग कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, वो सब छोटे छोटे अणुओं में टूटना शुरू हो जाता है। टूटने के बाद में इसमें जो साइड साइड में जो इसका जो ग्रंथियां होती है, वो ग्रंथियां क्या करती है? एंजाइम्स छोड़ती है। वो एंजाइम्स क्या करेगी? तो भोजन को पचाने में मदद करेगी। वो भोजन को जब पचाना शुरू कर देती है तो अमाशय के पास में एक ग्रंथियां होती है, जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। वो एंजाइम छोड़ती है। इसके आसपास से जो अमाशय पेट होती है, यहाँ पे HCl अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल भोजन को पचाने में मदद करती है। ये भोजन को पचाने के बाद में छोटी आंत में प्रवेश करती है, तो छोटी आंत में भी ग्रंथियां होती है। इसमें भी जो भोजन को पचाने के लिए वो एंजाइम सब छोड़ती है। एंजाइम छोड़ने के बाद में ये भोजन पचना शुरू जब करती है, तो पचने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो जरूरत का नहीं है, वो बड़ी आंत क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ये अवशोषित करके गुदा द्वारा क्या करती है? बाहर की तरफ निकाल देती है। यहाँ देखिए यकृत होती है। यकृत में भी क्या होता है? इसके पास में एक ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय से पित्त रस से स्रावित होता है। पित्ताशय होता है इसके आसपास में, यहाँ पे छोटा सा इस टाइप के रहता है बेलनाकार, जिसे हम लोग बोलते हैं इसको पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है? तो पित्त रस स्रावित करती है। ये भी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन पूछ ले पित्त रस किससे स्रावित होती है, तो पित्ताशय से स्रावित होती है। ये भी क्या करती है? भोजन को ही पचाने में मदद करती है। तो बड़ी आंत में क्या हुआ है? अपशिष्ट पदार्थ जाने के बाद में अवशोषित करती है। वो बचा कुचा जो भी चीज होता है, जो जरूरत का नहीं होता है, वो बड़ी आंत अपने में अवशोषित करके और गुदा द्वारा बाहर निकाल देती है। एनस के द्वारा बाहर निकलती है। जो हम लोग बाथरूम करने जाते हैं, उससे बाहर निकलती है, वो अपशिष्ट पदार्थ होती है। तो हम लोग क्या समझे इसके बारे में कि सबसे पहले जो भोजन होता है, ये मुख गुहा में प्रवेश करती है। यहाँ पे कुछ भोजन यहीं पे पचना शुरू हो जाती है। चिबाते हैं भोजन को तो लेयर बनता है। लेयर के साथ मिक्स होने के बाद में यहाँ पे कुछ भोजन यहीं से पचना शुरू हो जाती है। फिर ये पाइप जैसा बना होता है ग्रसिका, ग्रसिका में प्रवेश करती है वो भोजन। फिर कहाँ? पेट के पास में पहुंचती है, अमाशय जिसे बोलते हैं। यहाँ पे HCl अम्ल होता है। ये अम्ल क्या करती है? भोजन को पचाने में मदद करती है। इसके साइड साइड में ग्रंथियां पाई जाती है, जो ग्रंथियां एंजाइम्स छोड़ती है, और ये एंजाइम्स क्या करती है? तो भोजन को पचाने में मदद करती है। इसके बाद छोटी आंत में प्रवेश करेगी तो छोटी आंत भी क्या करती है? यहाँ पे भी भोजन का पचना शुरू हो जाता है। पूर्णतः भोजन यहीं पे पच करके खत्म होती है, और बचा हुआ जब भोजन के अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाती है, वो अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत अवशोषित करके ये गुदा द्वारा क्या कर देती है? बाहर की तरफ निकाल देती है। तो उम्मीद है कि जरूर ये बात समझ में आया होगा आपको। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।